दोबारा जेल भेजेगी। कौसर साहब, तौकीर रजा को तो आप बेहतर तरीके से जानते हैं, सवाल पूछने की जरूरत तो है नहीं। उत्तर प्रदेश में सब चाहते हैं अमन के साथ रहे, भाईचारे के साथ रहे, कहीं का मुद्दा उत्तर प्रदेश में ना लाया जाए, शांति बनी रहे, लेकिन कुछ लोग हैं नहीं चाहते। देखिए, ऐसा है कि ये जो भी बयान तौकीर रजा ने दिया है बड़ा विस्फोटक बयान है। आप इस बयान के पीछे जाए, जिस तरीके से धरना प्रदर्शन करना और आंदोलन करना ये तो संवैधानिक अधिकार है, प्रत्येक नागरिक कर सकता है, लेकिन उसके पीछे आप ये धमकी दें कि जो होगा उसका जिम्मेदार कौन होगा, तो ये एक हवा में बात नहीं कही गई है। तौकीर रजा ने जो ये बात की है इसके पीछे एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेंसी है और उस साजिश के पीछे भी एक बहुत बड़ा मामला है। तौकीर रजा का ख़ानदान का ही व्यक्ति है मन्नानी रजा, जो पाकिस्तान के आतंकवादी बरेलवी मुल्ला आसिफ अशरफ जलाली का समर्थक है और जिसने पाकिस्तान जाकर के आसिफ अशरफ जलाली की पीठ को थपथपाया था और उसे मुजाहिद और न जाने क्या क्या कहा था। वो आसिफ अशरफ जलाली जो खुलेआम इस बात को चैलेंज देता है कि हम भारत में ग़ज़वा हिंद लेकर के आएंगे और हम भारत को पाकिस्तान बनाएंगे। अभी लेटेस्ट में ही पिछले महीने उसका बयान आया था जिससे आपके चैनल ने बड़ी प्रमुखता के साथ चलाया था। तो ये, और अभी इसके अलावा भी इन्हीं के मन्नानी का करीबी व्यक्ति है सलमान अजहरी, जो पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम करके ग़ज़वा हिंद की बात करता है, लोगों को रेडिकलाइज कर रहा है। और इसके पीछे ये आंदोलन नहीं चलाना है दरअसल। और एक बात और कही तौकीर रजा ने, जिसने कहा कि सरकार की साजिश है, उसको पकड़ा और छोड़ दिया और उसके बाद आप खुद कह रहे हो कि कानून बनना चाहिए। तो इसका मतलब आपको पता है कि इस संबंध में जो कानून है उसमें यही मामला है कि सेम डे उसमें बेल हो जाती है। उसके बावजूद भी आप देश के मुसलमानों को गुमराह करके किस रास्ते पे ले जाते हो। तौहीन रिसालत के मामले पे मैं कंडम करता हूँ, मैं वो जो जिस व्यक्ति ने ये बयान दिया है वो निंदनीय है, उसको सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन उसकी आड़ लेकर के देश का माहौल ख़राब किया जाए, सर तन से जुदा करने की बातें की जाए, मुल्क में फ़िरका वाराना माहौल स्थापित किया जाए। एक छोटा सा जवाब और भी दिया जा सकता है। मंशा, हालांकि आप तो नहीं और ये भारत के अंदर ये नारा, ये इस तरह की चीज बिल्कुल नहीं चल सकती और अगर ऐसा कोई करता है कौसर साहब तो कार्रवाई होना चाहिए। हम उसकी हिमायत करते हैं, हम उसकी मनीष जी तो बता रहे हैं कि ऐसे लोगों पर कानून तौकीर रजा बहुत सात्विक इंसान है, बहुत बेहतर इंसान है। देखिए, ऐसे लोगों पे बहुत अच्छे इंसान है। सुनिए, ऐसे लोगों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। जो लोग जो है बार बार इस्लाम धर्म के खिलाफ ये रुके तो हम कहें। नहीं, आप बोलिए मनीष जी, तो हम कहें। नूपुर शर्मा, नूपुर देखिए, क्योंकि एक मिनट, नूपुर शर्मा, देखिए नूपुर शर्मा के खिलाफ अगर सही कार्रवाई हो गई होती तो आज के राजा जैसे लोग अपनी बातों को बता रहे हैं, पैदा होते। इन्होंने ऐसा बयान दिया, ऐसी भावनाएं लोग सरकार की पॉलिसी, सरकार की पॉलिसी जो है सॉफ्ट कॉर्नर रखती है, इसलिए जो है नूपुर शर्मा या इन जैसे लोगों पर कार्रवाई नहीं हो रही है। दूसरे को बोलने का मौका दीजिए। तेलंगाना में दूसरे को मौका दीजिए, दूसरे को मौका दीजिए। कितना बोलेंगे? दूसरे को मौका दीजिए, कितना बोलेंगे? दूसरे को मौका दीजिए भाई। पहले तौकीर रजा बोले, मुनीश मैं ये कह रहा हूं कि आज ये बात की जा रही है कि इन्होंने ऐसा कहा, उन्होंने ऐसा कहा। जी, मैं ये कह रहा हूं कि उदयपुर में जिस तरीके से उस टेलर की, दर्जी की नृशंस हत्या हुई थी, उस हत्या से पहले पूरे हिंदुस्तान के जितने भी तथाकथित हैं ये सब एक स्वर में नारा लगा रहे थे, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। और जब सरतन से जुदा हो गया तो ये कहने लगे कि नहीं, ये पार्ट नहीं है और हम इसकी निंदा करते हैं, फलाना रिमाका। यदि वो घटना ना होती तो आज ये सब उसका समर्थन कर रहे होते। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर आप इस बात की को तस्लीम नहीं करते हैं कि भारत के संदर्भ में ऐसा नहीं होना चाहिए, सुनिए बात को, हमने हमेशा इसका विरोध किया है और मौलाना तौहीर साहब ने बात को कहा है कि सबसे पहले अरे बात तो सुनिए, अरे श्रीमान जी बात सुनिए, विरोध करने से काम नहीं चलेगा, खुल के आना पड़ेगा। बात सुनिए, बात सुनने की क्षमता, बात सुनने की क्षमता रखिए, बात सुनने की क्षमता रखिए।
सबसे पहले तो आपको उस जलाली का बहिष्कार करना चाहिए और जलाली का समर्थन करने वाले मन्नानी का बहिष्कार करना चाहिए कि जिसने जलाली का समर्थन किया, दावत इस्लामी का समर्थन किया, और वो लोग वहां से पाकिस्तान में बैठ करके सरतन से जुदा के नारे लगवा रहे हैं और भारत में व्हाट्सएप ग्रुपों के जरिए इन सब चीजों को प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आप में है क्षमता कि आप उनके खिलाफ बयान दे दें, आपका मरकज उनके खिलाफ बयान दे दे? अगर आप हिंदुस्तान से मोहब्बत रखते हैं, वाकई हिंदुस्तान से मोहब्बत रखते हैं, तो आपको सबसे पहले अपना मरकज होना चाहिए कि जलाली के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं। अब तो ये कहा जा रहा है कि आप हिंदुस्तान से मोहब्बत करते हैं, तो आप भी बोल दीजिए उनके खिलाफ। जी बताएं। कौसर साहब ने तो क्षमता पर भी सवाल उठा दिया। आज से नहीं करते हैं, हम पैदाइशी मोहब्बत करने वाले लोग हैं, दिखावे की मोहब्बत करने वाले नहीं। कोई हमारा इस्लाम इस बात को सिखाता है कि जो मोहब्बत वतन से इसीलिए राष्ट्रगान गाने पे रोक है, इसीलिए हमारा नारा नहीं है, इस पे रोक लगाइए। सरकार की जिम्मेदारी है मैडम, सरकार की जिम्मेदारी है। डंके की चोट पे कह रहा हूँ, आपकी किताबों में लिखा हुआ है कि राष्ट्रगान गाना कुफ्र है, जय हो बोलना कुफ्र है, आपकी किताबों में लिखा हुआ है। आप साबित करिए कि नहीं है ऐसा। गलत कह रहे हैं, राष्ट्रगान पे नहीं है, हमारे यहाँ राष्ट्रगान गाया जाता है। गलत कह रहे हैं आप, राष्ट्रगान गाया जाता है। ठीक है, आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जाहिर तौर पर जिस तरीके से तौकीर रजा ने बोला है कि हम प्रदर्शन करेंगे, अगर कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होगी। आखिर वो करना क्या चाहते हैं? उत्तर प्रदेश में कुछ दिन पहले ही कानपुर और प्रयागराज, ये 2 जगहों का मामला लोगों ने देखा। सवाल इस बात का कि अगर शांति के साथ सब रहना चाहते हैं तो ऐसे लोग कौन हैं? तौकीर रजा जैसे जो यहां भी कुछ करने की साजिश रच रहे हैं, क्या ऐसे लोगों पर लगाम नहीं लगनी चाहिए? और ऐसे लोगों को जो फॉलो करते हैं, अगर शांति व्यवस्था बनी रहे तो इन लोगों को फॉलो करना भी बंद कर देना चाहिए। यह आकलन खुद उत्तर प्रदेश की जनता का है। सबसे बड़ा मुद्दा में बस इतना है।